बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जो मॉडल हमने पढ़ना है, जो मेथोडोलॉजी पढ़नी है वो है जी अजाइल मेथोडोलॉजी। अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो अजाइल आजकल का जो डायनामिक एनवायरनमेंट है जिस दौर में हम रह रहे हैं, तो इसमें जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जितनी जल्दी टाइमली डिसीजन लेती हैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने में, कोई वर्किंग करने में, तो वो उतनी ही ज़्यादा जो है ना अपने कम्पिटिटिव एज मिलता है उनको अपने कम्पिटिटर्स के साथ, और वो ग्रो करती हैं। तो मतलब आजकल जो डायनेमिकली जो इन्वायरमेंट है, ग्लोबल कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मॉडल यूज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, जो मेथोडोलॉजी यूज़ हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल का मतलब होता है कि क्विक, आपके पास जो फास्ट होना, मूव करना, क्विकली मूव करना, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब ये जो मॉडल होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक स्टेप के कंप्लीट होने का इंतज़ार किया जाता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप। इस तरह हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। इवन आपके 6 मंथ्स लग सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर्स एक कंपनी को इंतज़ार करना पड़ रहा है। किसी सॉफ्टवेयर कोई आइडिया है उनके पास, अब वो उसको उसके लिए वेट करते करते 2 साल गुजर जाते हैं। तो उसके बाद वो जब जैसे ही वो सॉफ्टवेयर उनकी आएगा मार्केट में, उससे पहले उससे अच्छा सॉफ्टवेयर लोग डिफरेंट अजाइल मेथोडोलॉजी के थ्रू बना चुके होते हैं। तो अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर को जल्दी जल्दी बनाते हैं। हम एक बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको आइट्रेशंस बोलते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट है उसकी हमने वर्किंग की, सारा कुछ किया, और उसके बाद उसको हम मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं। फिर जैसे ही मार्केट में वो जाता है, उसमें इतना नहीं होता है कि हम 6 महीने या साल के बाद वो बनेगा, नहीं, उसमें आपके पास 1 to 4 वीक्स होते हैं, जिसमें हम उस आइट्रेशन को, उस पार्ट्स को मार्केट के अंदर लॉन्च कर देते हैं। फिर हम अपने उन कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं, और फिर उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली हम री रिलीज़ करते हैं, उसको दोबारा रिलीज़ करते हैं। तो ये कंटिन्यूस हमारे पास प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर्स को इन्वॉल्व करते हैं, और अपने सॉफ्टवेयर को उनके अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक हम अपने आप को बेहतर करते रहते हैं। तो ये आपके पास जो मेथड है, आपकी फेसबुक यूज़ करती है, आपकी अमेज़ॉन यूज़ करती है, आपकी ट्विटर यूज़ कर रहा है, डिफरेंट आपके पास जो टॉप कंपनीज़ हैं, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अजाइल मेथोडोलॉजी। चलो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अजाइल इज़ अ वे टू बिल्ड सॉफ्टवेयर क्विकली। इसमें हम सॉफ्टवेयर को क्विकली बनाते हैं इन स्मॉल पार्ट्स, जिनको हम आइट्रेशंस बोलेंगे। मतलब आप एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे आइट्रेशंस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और हर हर आइट्रेशन के ऊपर पैरेलल काम कर रहे होते हैं, और उसको जो उसका प्रोडक्ट बनता है उनको हम रिलीज़ कर देते हैं मार्केट के अंदर। और जो मार्केट के अंदर जैसे ही वो जाएगा, लोग उसको यूज़ करेंगे, उसका प्रॉज एंड कॉन्स बताएंगे, और आप उसको फिर बेहतर करते हो, उसको री रिलीज़ करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो मार्केट में चला जाता है। तो मतलब ज़्यादा हम गैप नहीं दे रहे होते अपने कस्टमर को, फ्री नहीं छोड़ रहे होते कि 6 महीने के लिए, साल के लिए उनको फ्री छोड़ दें, नहीं। अगर हम फ्री छोड़ देंगे, कोई और आपका जो कंपटीटर है वो एडवांटेज ले जाएगा इस बात को, और आपके कस्टमर आपके नहीं रहेंगे। एंड विथ फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वेटिंग मंथ्स फॉर अ फाइनल प्रोडक्ट, लाइक यूजिंग वाटरफॉल अदर मॉडल्स। वो कह रहे हैं जी, आप जैसे वाटरफॉल मॉडल है या दूसरे हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं, उनमें हम महीनों इंतज़ार करते हैं। एजाइल्स गिव्स वर्किंग सॉफ्टवेयर इन स्मॉल स्टेप्स। ये स्मॉल स्टेप्स में हमें जो है ना आपके सॉफ्टवेयर को बनाता है, कॉल्ड स्प्रिंट्स, जिसको स्प्रिंट्स बोलते हैं। अब जो वो टाइम लेगा वो क्या है, 1 to 4 वीक्स लॉन्ग। अब आपके पास मैक्सिमम, आपके पास इतना ही टाइम हो सकता है जो एक स्प्रिंट लेता है। इतनी दौरान में वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में रिलीज हो जाता है। और इमेजिन बिल्डिंग एन ऐप फीचर बाय फीचर, और आप कोई ऐप बना रहे हो, और एंड गेटिंग फीडबैक आफ्टर एवरी स्टेप, और हर स्प्रिंट के बाद आपको फीडबैक मिल रहा है और अपने आप को आप बेहतर कर रहे हो। तो ये अजाइल मेथोडोलॉजी है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को क्विकली मूव करते हैं, लॉन्च कर देते हैं अपने कस्टमर की तरफ,
और उनका कंटिन्यूसली हम फीडबैक लेते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेहतर करते रहते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है अपने आप को चेंज नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू या कस्टमर्स नीड, क्योंकि कस्टमर तो किंग है ना, कस्टमर बॉस है और उसकी नीड के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उसकी वांट्स के हिसाब से जो है ना कंपनीज अपने आप को बेहतर करती रहती है, जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी ही क्यों नहीं है। तो ये अजाइल मेथड ज़्यादा आपके पास पावरफुल है और ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल लेटेस्ट, अगर हम डायनेमिक इन्वायरमेंट की बात करें। हाउ अजाइल वर्क्स, वो कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हम एक स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक आइट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, हम आइट्रेशन से एक स्मॉल पार्ट से स्टार्ट करते हैं, बिल्ड करेंगे, उसको डेवलप कर लेंगे। ठीक है, यानी वही सारा स्टेप होगा, रिक्वायरमेंट्स भी होगी उसमें, लॉजिकल डिज़ाइन होगा, फिजिकल डिज़ाइन होगा, हमने उसको कोडिंग कर ली, उसको बिल्ड हो गया, फिर उसको टेस्ट भी कर लिया, टेस्ट इट इन अ शार्ट टाइम, एक शार्ट टाइम में, स्प्रिंट टाइम में हम उसको टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद शो इट टू द कस्टमर, फिर हम कस्टमर को दिखाते हैं उसको, इम्प्रूव इट बेस्ड ऑन द फीडबैक, और अगर कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और उसके बाद रिपीट द साइकिल फॉर द नेक्स्ट पार्ट। फिर यही आपका जो साइकिल है, हम नेक्स्ट जो आपका प्रोजेक्ट है उसके पार्ट की तरफ हम जाते हैं, फिर उसको बिल्ड करेंगे, फिर उसको कस्टमर को दिखाएंगे, फिर उसका फीडबैक लेंगे, फिर उसको बेहतर करेंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, पूरे प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और उसका जो है ना हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट करते हैं उसको, और उसके बाद जो है ना कस्टमर को दिखाते हैं, उसका फीडबैक आता है, फिर री लॉन्च करते हैं, उसको री रिलीज़ करते हैं, सो ऑन। तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास ये अजाइल मेथड काम करता है। यहाँ पे भी आपके पास यही दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके बाद डिज़ाइन है, फिर आपके पास डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, रिव्यू है, फिर हम दोबारा उस रिव्यू की बेस के ऊपर दोबारा फिर हम उसकी तरफ मूव करते हैं, उसको बेहतर से बेहतर, ये आपका प्रोसेस चलता रहता है और हम उसको लॉन्च करते रहते हैं। डिफरेंट जो हमने पार्ट्स जो है ना एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, यानी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर पार्ट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, वही उसको बिल्ड करेंगे, फिर उसको कस्टमर को दिखाएंगे, उसका फीडबैक लेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे और इसी तरह हमारे पास दूसरे पार्ट पे काम करेंगे प्रोजेक्ट के, उसको उसके साथ भी ऐसा है, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है ये चलता रहता है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता और इसमें हमेशा हम अपने प्रोजेक्ट को अपने कस्टमर की नीड के हिसाब से बेहतर करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जी, अजाइल की प्रैक्टिसेस क्या हैं जी, इसमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है, डेवलपर्स फ्रीक्वेंटली कंबाइन देयर कोड सो दैट प्रॉब्लम्स आर काट अर्ली, के जो डेवलपर्स हैं अपने कोड को कंबाइन करते हैं, लाइक सेविंग योर वर्क ऑफन टू अवॉइड लूजिंग चेंजेस, जिस तरह हम अक्सर सेव कर लेते हैं अपने वर्क को, जैसे एम एस वर्ड पे मैंने ये नोट्स बनाए हैं, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि ये जो है ना डाटा मेरा सेव हो, चेंजेस वगैरह जो है ना हमारे पास लॉस्ट ना हो। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होती है, डेवलपर्स अपने कोड को कंबाइन करते हैं और उसको देख रहे होते हैं। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, TDD, राइट टेस्ट बिफोर द कोड टू मेक श्योर इट वर्क्स करेक्टली। ये ऐसे ही है जैसे आप लाइक सेटिंग एग्जाम क्वेश्चंस फर्स्ट, कि हम एग्जाम के क्वेश्चंस पहले मैं सेट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद बच्चों को उसके हिसाब से मैं तैयारी करवाता हूँ। यानी इसमें टेस्ट पहले हम जो है ना राइट कर लेंगे, फिर उसके बाद कोड को राइट करते हैं, राइट टेस्ट बिफोर द कोड टू मेक श्योर कि कोड से पहले हम टेस्ट उसको देख लेते हैं कि टेस्टिंग इसकी ऐसे होगी। पेयर प्रोग्रामिंग है, टू डेवलपर्स वर्क ऑन वन कंप्यूटर, दो जो आपके पास डेवलपर्स है एक कंप्यूटर पे काम करेंगे, वन राइट द कोड्स एंड अदर चेक, एक कोड को राइट करेगा और दूसरा उसको क्या करेगा, चेक करेगा। जैसे आपके पास एरोप्लेन के अंदर एक को पायलट होता है, पायलट और एक को पायलट होता है, लाइक अ ड्राइवर एंड नेविगेटर वर्किंग टुगेदर, जैसे ड्राइवर और नेविगेटर साथ साथ काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी कुछ की प्रैक्टिसेस हैं बच्चों, अजाइल आपके पास क्या है, इसको भी ज़रा देखिएगा। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है और पेयर प्रोग्रामिंग है। तो ये मैंने इसको सिंपली आप एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसकी अच्छी से ज़रा वर्किंग करें एग्जाम्पल्स के साथ। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ अजाइल, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हाईली फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल है, कैन चेंज प्लान्स एनी टाइम, आपके जो प्लान्स वगैरह बनाए होते हैं किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं बेस्ड ऑन अ फीडबैक और न्यू आइडिया,
जैसे कस्टमर का फीडबैक आएगा उसके हिसाब से आपने मुकम्मल तौर पे चेंज कर लेना होता है। आइडिया नया आ गया उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे वाटरफॉल मेथड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं जो ये फ्लेक्सिबल है, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका फीडबैक है उसके हिसाब से ये अपने आप को फौरी चेंज कर लेता है। बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब ज़ाहिर बात है जब उसके हिसाब से उसने अपने आप को चेंज कर लिया तो कस्टमर ने तो मुतमईन होना ही होना है। कस्टमर्स गेट फ्रीक्वेंट अपडेट्स, और कस्टमर जो होते हैं ना उनको फ्रीक्वेंट अपडेट दी जाती है, जो वो उनके फीडबैक के हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रही है, जो चेंजेस की जा रही हैं। कैन टेस्ट फिगर्स और डिफरेंट कैन टेस्ट फीचर्स, और उन फीचर्स को टेस्ट किया जाता है, गिव फीडबैक, और फिर जो है ना फीडबैक दिया जाता है, सो ऑन। तो अब हमारे पास क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इस मेथड में कस्टमर हमारा बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, हमसे सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि उससे राय ली जा रही होती है और उसको फ्रीक्वेंटली इन्फॉर्म किया जा रहा होता है, चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जा रहा होता है। और उसके क्योंकि सॉफ्टवेयर को यूज़ कस्टमर्स ने ही करना है, हमने नहीं करना, डेवलपर्स ने नहीं करना। वो सॉफ्टवेयर बनाया ही कस्टमर के लिए गया। अगर उसकी नीड के हिसाब से बनाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाएंगे, तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बड़ा हाई हो जाता है। तो दो पॉइंट्स हैं जी, एक हाईली फ्लेक्सिबल है, दूसरा क्या है, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इस इन पॉइंट्स को भी आपने देखना है, ये बेनिफिट्स के अंदर आते हैं। लिमिटेशंस हैं जी, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ज़रा देख लेते हैं। हार्ड टू स्केल, वो कह रहे हैं जी डिफ़िकल्ट टू मैनेज वेरी लार्ज टीम, जो लार्ज टीम हो जाती है डेवलपर्स की, या कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं विदाउट स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और कोई बड़ी टीम है आपके डेवलपर्स की, तो उनको उनके दरमियान में कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। उसके बाद है जी नीड्स एक्टिव स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब है जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले लोग हैं, कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स एंड टीम मेंबर्स मस्ट स्टे इन्वॉल्व, कि उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, लाजमी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर से फीडबैक लिया जा रहा होता है कंटिन्यूसली, फ्रीक्वेंटली। और टीम मेंबर्स वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर हमें टाइमली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, हम उसके रिस्पॉन्स के लिए बैठे होते हैं। तो हमने तो एक चीज़ बना ली, अब कस्टमर से हम पूछ रहे होते हैं, उसको कॉल कर रहे होते हैं, उसको ईमेल कर रहे होते हैं, वो उसका फीडबैक नहीं दे रहा होता। तो इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर्स हैं, आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, या जो आपके जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं, जो आपके उस आइट्रेशन को, उस पार्ट को टेस्ट कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, अगर तो वो कंटिन्यूसली फीडबैक देते रहेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा। अगर तो वो लेट करते हैं या वो ऑफलाइन है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। उसके बाद है जी अनप्रिडिक्टेबल टाइमलाइंस, और टाइमलाइन आपके पास हम प्रिडिक्टेबल नहीं होती। सिंस चेंजेस हैपन ऑफन, इट इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट व्हेन द फुल प्रोडक्ट विल बी रेडी, क्योंकि चेंजेस आती रहती हैं, कस्टमर चेंजेस कर रहे हैं। एक पार्ट हमने बना दिया पूरे प्रोजेक्ट का, आइट्रेशन, एक आइट्रेशन कंप्लीट होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। अब इसका मतलब ये है कस्टमर का फीडबैक अगर ज़्यादा आता रहेगा, ज़्यादा चेंजेस आती रहेंगी, तो हमारा जो टाइम है पूरे प्रोजेक्ट का, जो कंप्लीशन टाइम है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चेंजेस आ रही होती हैं। हम कस्टमर की चेंज के हिसाब से अपने डिज़ाइन को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने जो आइट्रेशन है उस पार्ट को चेंज कर रहे होते हैं और बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जो पूरा प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब रेडी होगा पूरा सॉफ्टवेयर, वो हमें नहीं आइडिया होता, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता। सिंपल वर्डिंग्स में हम क्या कहते हैं जी, अजाइल इज़ लाइक बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाना वन ब्रिक एट अ टाइम, जिसमें हम एक एक ईंट एक टाइम में लगा रहे हैं, टेस्टिंग ईच वन, हर ईंट को टेस्ट कर रहे हैं, गेटिंग फीडबैक, उसका फीडबैक ले रहे हैं, एंड एडजस्ट द प्लान एज नीडेड, और अगर तो कोई फीडबैक प्लस में या माइनस में आ रहा है, उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। इट इज़ फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड कस्टमर फोकस्ड, ये आपके पास फास्ट है, फ्लेक्सिबल है एंड कस्टमर फोकस्ड है। फास्ट इस सेंस में कह रहे हैं कि हम फास्टली अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। बेशक वो कंप्लीट प्रोडक्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाए, लेकिन हम उसका एक पोर्शन, उसका एक आइट्रेशन मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने, साल या 2 साल वेट करते हैं पूरे सॉफ्टवेयर बनने का। हम उसका जो हिस्सा है, जो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, उस पार्ट को हम कस्टमर्स को डिलीवर कर देंगे, और उनसे उसके फीडबैक के हिसाब से हम उससे टच में रहेंगे, और ऐसा 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 हमारा सॉफ्टवेयर ये कंप्लीट हो जाता है।
और ये फ्लेक्सिबल है, हम कस्टमर के हिसाब से हम अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। कस्टमर फोकस्ड है और ये कस्टमर फोकस्ड है, कस्टमर का फीडबैक लाजमी होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं। परफेक्ट फॉर चेंजिंग इन्वायरमेंट, जहाँ पे चेंजेस इन्वायरमेंट आ रही हैं, जैसे आजकल चेंजेस आ रही हैं बच्चों, हर सॉफ्टवेयर में नई से नई अपडेट्स आ रही होती हैं, नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, नया नया काम हो रहा होता है। अब कोई भी कंपनी 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, साल के लिए वेट नहीं कर सकती होती, और नए फीचर्स आ रहे होते हैं मोबाइल्स में, वो उसी वक्त ही डिज़ाइन करते हैं और हार्डली 10 से 15 दिन के अंदर वो उसको चेंज करके अपने कस्टमर तक उनको पहुंचा देते हैं। तो वो अजाइल मेथड ही यूज़ कर रहे होते हैं। वो कह रहे 3 सिचुएशन वेयर अजाइल इज़ यूज्ड। हमारे पास 3 ऐसी सिचुएशन हैं, 3 4, जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे तो ज़्यादा हो सकती हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में हम अजाइल मॉडल, अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे। व्हेन फीचर्स नीड फ्रीक्वेंट अपडेट्स, जहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंट अपडेट्स हो रही होती हैं, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट, न्यू ऑफर्स और कस्टमर फीचर्स एडिड वीकली, हर कस्टमर्स के फीचर्स आ रहे हैं, कस्टमर की नीड के हिसाब से हम एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन अपने कस्टमर के नीड के हिसाब से चेंज कर रहे होते हैं वीकली। और गेम डेवलपमेंट है, लेवल्स फीचर्स और ग्राफिक्स चेंज बेस्ड ऑन प्लेयर्स फीडबैक, एक प्लेयर का फीडबैक है उसके हिसाब से हम गेम की सेटिंग को चेंज कर रहे होते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, न्यू मॉड्यूल्स आर एडेड आफ्टर टीचर और स्टूडेंट फीडबैक, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं गूगल मीट पे क्लास ले रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ले रहा हूँ, मैं जूम पे ले रहा हूँ। तो हम जहाँ पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का फीडबैक बड़ा मैटर कर रहा होता है, उस हिसाब से जहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी हम अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको सिंपल वे से समझ आना चाहिए कि एजाइल मेथोडोलॉजी में हम सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी मार्केट में ले आते हैं, लेकिन पूरा सॉफ्टवेयर नहीं लेके आते, उसका एक पार्ट लेके आ जाते हैं, ठीक है, और अपने कस्टमर्स को उस पार्ट्स के हवाले से जो लॉन्च हो जाएगा उसमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, फिर हम उसको दोबारा बेहतर करेंगे, फिर हम कोई दूसरा पार्ट ले आते हैं, फिर तीसरा पार्ट, सो ऑन। तो इस तरीके से हम मार्केट में इन रहते हैं, इंस्टेड कि हम वेट करें। जैसे हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है, 6 6 महीने, साल लग जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर बनने में। आजकल के डायनेमिक इन्वायरमेंट में जो अजाइल मेथडोलॉजी है बच्चों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए जी, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट में मूव करता हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए। व्हाट इज़ अ स्प्रिंट इन एजाइल मेथोडोलॉजी? एक स्प्रिंट क्या है? अ डॉक्यूमेंट विद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, या एक शॉर्ट साइकिल ऑफ डेवलपमेंट है, डिज़ाइन फेज है, टेस्टिंग टूल है। तो हमारे पास क्या है? अ शॉर्ट साइकिल ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंट बोलते हैं बच्चों। Agile methodology encourages minimal customer interaction, later delivery of software, continuous feedback and improvement। इसमें हमारे पास continuous feedback कस्टमर का और हमारे improvement हम दे रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, जो भी जिस कंपनी का भी सॉफ्टवेयर है। विच अजाइल प्रैक्टिस इन्वॉल्व राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड, पेयर प्रोग्रामिंग है, स्क्रम है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, या हमारे पास कोड है। तो इसमें हमारे पास क्या है जी? टेस्ट ड्रिवन हमारे पास डेवलपमेंट में यही होता है कि पहले हम टेस्ट लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं, फिर एक्चुअल कोड को हम बनाते हैं। A key benefit of Agile क्या है जी? It avoids testing completely. Changes are not allowed during development. It allows flexibility and adapt to change. ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन है जी, इसका सही आंसर है। तो ये मैंने पॉसिबल एमसीक्यूज बनाए, इनके आंसर भी आपको साथ साथ दे रहा हूँ। Which of the following is a limitation of Agile? Not suitable for project with changing needs, difficult to handle large teams and complex coordination, इनफ्लेक्सिबल डेवलपमेंट स्टेप, और इसके बाद नो कस्टमर्स इन्वॉल्वमेंट। तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल लार्ज टीम एंड कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन। तो ये हमारे पास 5 एमसीक्यूज़ हैं, इनके आंसर्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, ये पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड हमारे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एजाइल मेथोडोलॉजी? एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ अ स्प्रिंट इन एजाइल डेवलपमेंट? स्प्रिंट क्या चीज़ है?
स्प्रिंट आप यही कह सकते हैं कि जी अ शॉर्ट साइकिल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम स्प्रिंट बोलते हैं। नेम एनी टू एजाइल प्रैक्टिसेस, आपने दो प्रैक्टिसेस बतानी है। इसमें हमारे पास कौन सी प्रैक्टिस है, यहाँ पे एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है और दूसरी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है। और उसके बाद हमारे पास बच्चों हाउ डज एजाइल इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मुसलसल उनका फीडबैक फ्रीक्वेंटली उनसे डिस्कस किया जा रहा होता है। वाई इज एजाइल लेस प्रिडिक्टेबल देन द वाटरफॉल मॉडल, के लेस प्रिडिक्टेबल क्या है, क्योंकि चेंजेस हो रहा होता है फ्रीक्वेंटली, हमें नहीं पता होता कस्टमर की नीड का, रिक्वायरमेंट्स का। और लेकिन हमें वाटरफॉल मेथड में हमें क्लियर रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर हमें फिक्स पता होता है कि हमने क्या करना है। तो होपफुली के स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि वाटरफॉल में और अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है और कौन सी सिचुएशन के ऊपर हम कहाँ पे जो है ना इनको यूज़ करेंगे। जो लेटेस्ट अब डायनामिक इन्वायरमेंट है जहाँ पे कस्टमर, अच्छा वो जो बिजनेस एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे मोस्टली कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट हैं, आपके पास ई कॉमर्स हैं, गेम डेवलपमेंट है, ऑनलाइन लर्निंग, मोस्टली आपके पास उस केस में हम जो है ना हम यहाँ पे एजाइल मेथड यूज़ करते हैं। जहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी, जहाँ पे फिक्स्ड एक आपके पास स्टेप्स होंगे जो डिफाइन कर दिए होते हैं लीडरशिप ने, और उससे आप हिल नहीं सकते, जहाँ पे आप लोगों का फीडबैक कम से कम शामिल करते हैं, तो वहाँ पे हम वाटरफॉल मेथड यूज़ करेंगे। जैसे एटीएम मशीन है, उन्होंने जो स्टेप्स टॉप लेवल ने डिसाइड कर दिए सिक्योरिटी के हिसाब से, सेंसिटिविटी के हिसाब से, तो बस उसी हिसाब से ही वो डिज़ाइन होंगे। लेकिन क्या है, अगर कोई फूड कंपनी है वो कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से अपने आप को बेहतर करती है, सो ऑन। तो ये अजाइल मेथड हमारे पास और वाटरफॉल मेथड का डिफरेंस भी मैंने आपसे डिस्कस किया। लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बच्चों मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस इनको कर लीजिएगा, एमसीक्यूज को कर लीजिएगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।